ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों और बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी की महिमा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है जिन्हें भक्ति और शक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी के पूजन और उनके नाम जाप का अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जो उनकी भक्ति से उनकी पूजा आराधना करते हैं उन्हें उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा एक प्रमुख हिंदू भजन है। हनुमान जी की महिमा का वर्णन करती है जो उनके गुणों को महत्ता को बताती है। हनुमान चालीसा एक अत्यंत परम शक्तिशाली है जिसमें प्रभु की शक्ति, वीरता और ध्यान के प्रतीक के रूप में हम प्रभु का गुणगान करते हैं और जो भक्त भक्ति के साथ निपुण होकर प्रभु को पुकारता है वह सभी प्रकार की उसकी कठिनाइयों से वह मुक्त हो जाता है। हनुमान जी का जीवन बड़ा ही अनेक रोचक कथाओं से भरा पड़ा है कि कैसे उनको प्रभु की प्राप्ति हो, कैसे उन्हें कैसे लीलाएं रची, सबका कैसे घमंड भी तोड़ा। ये हनुमान चालीसा जो है उनके भजनों के माध्यम से भक्त के अंदर एक प्रेरणा सी जागती है और प्रभु के प्रति उसका विश्वास और प्रेम जाग उठता है जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। क्योंकि प्रभु राम के भक्त हनुमान इसीलिए हैं और राम भक्त हनुमान प्रभु ने इनको यहाँ छोड़ा है सबके कार्य करने के लिए। जो प्रभु पर अपनी भक्ति और आस्था बनाए रहता है इसलिए हनुमान जी उसके कार्य पूरे जरूर करते हैं। आज ये दास जो आपको एक कथा लेके आया है जिसमें एक दीदी की घटनाएं आप सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे और कहेंगे ऐसे प्रभु की कृपा हो सकती है। तो इसको जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें और अगर आप सनातनी हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जो भी ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कथा आज की जो है रेणुका जी की है जो मुंबई में रहती बताती है बचपन से ही उनका परिवार बड़ा धार्मिक रहा है और उनको हमेशा हनुमान जी वो उनके बड़े प्रेमक रूप में उन्हें हमेशा उनकी पूजा की है। हमेशा उनको अपना बड़ा भाई मानती आ रही हैं और शादी होने के बाद भी उनका यह प्रेम, उनका यह विश्वास, यह समर्पण खत्म नहीं हुआ था। वे प्रभु हनुमान जी की रोज आराधना और रोज पूजा करना बिल्कुल नहीं भूलती थी। सुबह अपना नहा धो के दैनिक कार्य करने के बाद हनुमान जी की हनुमान चालीसा और आरती और राम नाम का जाप करना वो बिल्कुल नहीं भूलती थी। वे बताती हैं कि एक बार अचानक मेरे मन में प्रभु के नाम का जागरण कराने का मन हुआ, मतलब सुंदरकांड का जागरण कराने का मन हुआ और मैं इसको लेके बहुत सीरियस हो गई थी क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर से एक अलग सी जाग रही थी कि मुझे हनुमान जी का जो है जागरण करवाना ही करवाना है, सुंदरकांड का जागरण कराना है। और मेरे अंदर इतनी प्रबल इच्छा थी कि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था। उन्होंने बताया कि मैंने पता किया तो सुंदरकांड का गुणगान या भाव से गान करने के लिए कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 30,000 बता रहा था जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरे अंदर एक ललक से जागी हुई थी कि मुझे सुंदरकांड करवाना ही करवाना है और मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था। तो एक दिन मैं शनिवार को हनुमान मंदिर में गई और हनुमान जी से पूरी अपनी व्यथा बता दी कि हनुमान जी मुझे रास्ता दिखाइए। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके नाम का सुंदरकांड सुनूं और लोगों में भंडारा करवा के उसमें हवन भी कराऊं ताकि सबको आपका आशीर्वाद मिल सके। यह बात मैं कह के दूसरे दिन शाम को मैं घर आ गई। फिर 2 ही दिन हुए थे कि घर में मैं अपनी सासू माँ से बातें कर रही थी और उनको बता रही थी कि मेरा काफ़ी दिन से बड़ा मन है कि हनुमान जी के सुंदरकांड कराने का और उसके बाद हवन और भंडारा कराने का, पर कोई सही भाव वाला पंडित जी कोई मिल नहीं पा रहे हैं जो भाव से प्रभु के गुणगान करें और प्रभु का पाठ करें। मेरी सासू माँ बहुत ध्यान से मेरी बातें सुन रही थी तो वो बताने लगी कि उनके एक दूर के जानने वाले पंडित जी हैं जो बड़े भाव से सुंदरकांड का गुणगान करते हैं और एक बार तुम उनसे बात करके देख लो। फिर मैंने उनसे बात करी और मैंने उनसे पूछा कि मैं सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहती हूँ और उसके बाद हवन और भंडारा भी करवाना चाहती हूँ, तो आप बताएं आप कितनी फीस लेंगे। जब मैंने फीस का नाम लिया तो उनने कहा कि ये तो मेरे प्रभु का काम है, ये तो मेरे ईष्ट का काम है और इसके लिए मैं पैसा बिल्कुल भी नहीं लूँगा आपसे। उनके ये शब्द सुन के मैं भौचक्की रह गई।
मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जो दूसरे व्यक्ति 25-50 हजार रुपये मांग रहे थे उस सुंदरकांड के लिए, और ये व्यक्ति बिल्कुल फ्री में तैयार हो गए और फ्री में करने के लिए हो गए। मैं यार उनकी आप बातें सुनकर मैं दंग रह गई थी, और मैंने सोचा ये मेरे हनुमान दादा की कोई लीला ही होगी जो वो अपनी लीला रच रहे हैं। फिर जब मैं पंडित जी से बात करके मैं निश्चिंत हो गई, तो एक दिन मैं अपने पूजा घर में बैठी थी तो सोच रही थी, तभी मैं विचार आया कि सुंदरकांड की तो तैयारी हो गई है, पर सुंदरकांड में राम दरबार कहाँ है? जो मेन चीज़ है वो तो मेरे घर में उपलब्धि ही नहीं है, तो कैसे होगा सुंदरकांड? कैसे प्रभु की भक्ति होगी? कैसे क्या होगा? मेरे मन में विचार आने लगा कि क्या करूं मैं। और फिर मैंने प्रभु के दरबार, राम दरबार ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, वो पता करने लगी कि कहाँ पे अच्छा राम दरबार मिल पाएगा। एक दिन मैं मार्केट में घूम रही थी, तभी एक शॉप के पास से गुजरी। जब मैं एक शॉप से गुजरी तो वहाँ पे एक प्रभु राम जी की दरबार की एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही खूबसूरत फोटो थी, जिसको देखकर मेरा मन मचल गया। मेरा मन बहुत किया उसको खरीदूं, पर मैंने सोचा कि वो इतनी दिव्य, इतनी अच्छी लग रही है, वो हो ना हो वो मेरे बजट के ऊपर ही होगी, तो उसको बिना मैंने बात किए मैं आगे चली गई और मार्केट में और जगह मैं देखने लगी। लेकिन ये आप ये कह सकते हैं प्रभु की लीला ही थी, या मेरा प्रभु की भक्ति पर समर्पण या भाव कि मुझे अन्य कोई भी राम दरबार की फ़ोटो पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर मैं सब दरबार तो देख रही थी, क्योंकि मनी मन कही थी, हे प्रभु आपने पंडित जी की व्यवस्था करवा दी, अब कोई व्यवस्था आप अपने राम जी की भी करवा दें ताकि वो मेरे घर आ जाए। जो मैं पसंद करके आई हूँ वो मुझे मिल जाए बिना कुछ किए। और मैं तभी भगवान से अपनी मन की बात करते हुए वापस लौटी। वापस लौटने के बाद मैं उसी शॉप में गई और शॉप में से मैंने पूछा कि भाई ये कितने की है? तो उनने कहा वैसे तो ये राम दरबार 50,000 रुपये का है, लेकिन हम इसको आज डिस्काउंट प्राइस में दे रहे हैं। तो उनने पूछा क्यों? तो वो बताने लगे हमारे घर में बहुत ही मन्नतों से बिटिया हुई है, और वो भी मंगल को हमने हनुमान जी से मन्नत मांगी थी, और आज ये राम दरबार मांग रही हैं, तो इसके लिए हमने इसके पैसे बिल्कुल ज़ीरो कर दिए। आप समझ लीजिए, बिल्कुल ज़ीरो कर दिए। ऐसे प्राइस में मुझे सुंदरकांड के राम दरबार की फ़ोटो मिल गई। मैं भौचक्की रह गई। मैं कहेगी ये प्रभु का कार्य है जो हनुमान जी खुद ही संभाले हुए हैं, जो रास्ते अपने आप ही बनाए दे रहे हैं। और मैंने तो प्रभु से मनी मन प्रार्थना की थी और प्रभु ने राम दरबार की भी पूरी व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे दिन करीब आने लगे थे सुंदरकांड के लिए। फिर मेरे विचार में आया कि भंडारा की तो बात मैंने कह दी, लेकिन भंडारा की विषय में मैंने किसी से बातचीत ही नहीं की। फिर मैं अपने पड़ोसी से बातें कर रही थी कि पता नहीं कोई मुझे हलवाई नहीं मिल रहा है जो प्रभु के नाम के भंडारा में अच्छा सा खाना बना सके। तो फिर मैंने अपने पड़ोसी को बात बताई, तो उनने बताया कि एक मेरे जानने वाले कमलेश जी हैं जो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, आप एक बार उनसे बात करके। मैंने उनसे फ़ोन नंबर लिया और जैसे ही मैंने फ़ोन उनको मिलाया तो मैं दंग रह गई। जैसे ही उनको फ़ोन मिलाया तो फ़ोन पे जो है फ़ोटो जो आई, आप सुन के दंग रह जाएंगे। उस फोटो में राम दरबार की फ़ोटो थी। मैं यह सब देख के बिल्कुल भौचक्की हो जा रही थी। मुझे असंभव चीज़ लग रही थी कि बार बार सब लिंक हो रहा है, ये सब प्रभु की लीला ही। इसमें राम दरबार की फ़ोटो आने पर मुझे लगा ये प्रभु का कार्य है जो प्रभु हनुमान जी खुद ही कर रहे हैं और रास्ता बनाते जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि मुझे खाना बनवाना है भंडारे के लिए, जिसमें सुंदरकांड होगा और सुंदरकांड के बाद भोजन चलेगा भंडारा प्रभु के नाम का। तो आप बताइए आप कितने पैसे लेंगे? उनने बोला कि मैं हनुमान जी को अपना इष्ट मानता हूँ और मैं अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का जो भी कार्य होता है उसके लिए मैं पैसे कभी नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे इष्ट हैं। मैं ये वाला कार्य बिल्कुल भाव, भक्ति और श्रद्धा के साथ करूँगा, लेकिन वो भी बिना पैसे के। मैंने सोचा कि अरे आज के युग में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई भी ऐसा काम करेगा वो पैसे नहीं लेगा। मैंने बहुत ज़ोर किया। मैंने कहा नहीं आप कुछ तो लीजिए, लेकिन उनको कहेंगे नहीं मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि मैं प्रभु का कार्य है और प्रभु का कार्य करने के लिए अगर उनका भक्त पैसे लेने लगा तो वो भक्त कैसा, वो पापी हो जाएगा। यह सब देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। और सबसे बड़ा चमत्कार तो मैंने बताया ही नहीं, जब हमारा सुंदरकांड चल रहा था तभी अचानक 2 लाल रंग के वानर हमारे कमरे में आ गए।
हमारे कमरे के आगे गैलरी थी और वो गैलरी के बीच में एक विंडो, एक डोर था शीशे वाला, जिसको खोल के लोग आ जाते थे। सुंदरकांड हमारे उसी रूम में चल रहा था और वो बंदर वहीं पे बैठे रहे जब तक सुंदरकांड पूरा नहीं हो गया। वो 2 दिव्य बंदर वहाँ बैठे रहे। जब सुंदरकांड पूरा हो गया तो वे वही जमे रहे। और सुंदरकांड होने के बाद मैं फिर उठी, मैंने उनको प्रसाद में केला और चरणामृत भी दिया। वे दोनों ने प्रसाद और चरणामृत खाकर मेरे सिर पर हाथ रखकर चले गए। और यह सब लोग देख के दंग रह गए थे कि ये कैसे 2 वानर भी आए और बिना कुछ किए और प्रसाद खा के चले गए। जब तक सुंदरकांड शुरू हुआ था तब से लेके अब तक, जब तक भंडारा चला था तब तक वो बैठे रहे और बिना कुछ किए। बंदर तो बताते हैं बड़े उपद्रवी होते हैं, एक जगह शांत बैठ नहीं पाते। तो अचानक वो कैसे बैठ गए थे? लेकिन ये मैं जानती थी ये मैं प्रभु की लीला ही है। साक्षात हनुमान जी के दासी कोई आया होगा जो मेरा सुंदरकांड सुनने आया था, क्योंकि वो प्रभु का कार्य था। वो खुद हनुमान जी संभाल रहे थे ना, तो हनुमान जी के साथ कोई उनका दास आया होगा, इसलिए वो पूरा उसने सुंदरकांड सुना। हनुमान रूपी कहा भी जाता है कि जहाँ जहाँ सुंदरकांड चलता है वहाँ हनुमान जी खुद आ भी जाते हैं। तो ये प्रभु की लीला ही थी। उसके बाद फिर जागरण के बाद, सुंदरकांड के बाद हमने फिर श्री राम जय जय राम का नारा भी बहुत आधे घंटे तक चलाया, क्योंकि इतनी दिव्य अनुभूतियाँ हमको होने लगी थी। बिना बस मैंने प्रभु से कहा और कार्य अपने आप होते जा रहा था। ये तो बड़ा चंबल व्यक्ति, और जैसे प्रभु का कार्य अपने हाथ में ले रखा हो और शुरुआत से अंत तक हनुमान जी खुद ही कार्य को देख रहे हो और खुद ही कर रहे हो। ये मेरे हनुमान जी की भक्ति ही थी जिसे प्रभु ने मेरे राम दरबार को भी पूरा मुझे मेरे घर में पहुंचवाया, और प्रभु की भक्ति की वजह से सारे कार्य अपने आप होते भी चले गए। तो कैसी लगी आपको ये आज की कथा? अगर आपको इस दास का कार्य पसंद है तो आप अगर सनातनी होने पर गर्व करते हो, हिंदू होने पर गर्व करते हो, तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस दास को हिम्मत मिले कि आपको इसका कार्य पसंद आ रहा है। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री रामचंद्र की जय, नीम करोड़ी बाबा की जय, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद।